नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित संगीत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो प्रश्न शुरू करते हैं कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ जो है वो भरत द्वारा रचित ग्रंथ है। किसके द्वारा है? भरत द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। तो नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं। कुल कितने हैं? 36 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि षणज में कितनी श्रुतियाँ होती हैं। तो षणज में 4 श्रुतियाँ होती है। कितनी होती है? 4 श्रुतियाँ होती है। अगला प्रश्न है कि संगीत का मुख्य आधार क्या है। तो संगीत का मुख्य आधार जो है वो है ध्वनि और ताल है। क्या है? वो ध्वनि और ताल है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस कंपनों का समूह है। तो ध्वनि जो है वो नियमित कंपनों का समूह है। अगला प्रश्न है कि ताल की माध्यम से संगीत में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो ताल की माध्यम से संगीत में लय का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संगीत, चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समान है। तो शब्द समान है। क्या है? शब्द समान है। अगला प्रश्न है कि किसके माध्यम से संगीत की पहचान की जाती है। तो शब्द के माध्यम से संगीत की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है कि चित्रकला में मानव किसी माध्यम से क्या व्यक्त करता है। तो चित्रकला में मानव किसी माध्यम से भावों को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है कि सारंगी, इसराज, वाद किससे बजाया जाता है। तो गज से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सारंगी वाद का प्रयोग किस गायकी के लिए किया जाता है। तो ख्याल गायकी और ठुमरी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सारंगी वाद का विकास किस काल में हुआ। तो सारंगी वाद का विकास मध्यकाल में हुआ। अगला प्रश्न है कि 13वीं ईस्वी में किस ग्रंथ में सारंगी नामक वीणा का उल्लेख मिला। तो संगीत रत्नाकर का मिला। अगला प्रश्न है कि सारंगी नामक वीणा का कितने तार होता है। तो सारंगी नामक वीणा का 4 तार होता है। अगला प्रश्न है कि इसमें कितने तात का और कितने तांबे का तार होता है। तो इसमें 3 तात। अगला प्रश्न है कि संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है। तो संगीत रिसर्च एकेडमी जो है वो दिल्ली शहर में है। अगला प्रश्न है
कि अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ है? तो अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है कि देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक कहाँ है? तो देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक जो है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न है कि प्लावित करुला क्या है? तो प्लावित और करुला ये गमक का प्रकार है। जो गमक 15 है उसी में ये प्रकार है। अगला प्रश्न है कि सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है? तो सितार में अनुनाद के लिए जोड़ी का तार का प्रयोग होता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि मजीद खां, रहीम सेन, अमृत सेन को किस वादन के क्षेत्र से त्रिमूर्ति माना जाता है? त्रिमूर्ति इन तीनों को माना जाता है तो सितार से माना जाता है। प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि मजीद खां, रहीम सेन और अमृत सेन को क्या कहा जाता है? तो त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सितार में कितने पर्दे होते हैं? तो सितार में 16 पर्दे होते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पद्धति का तिलाना किससे साम्य रखता है? तो दक्षिण पद्धति का तिलाना तराना से साम्य रखता है। अगला प्रश्न है कि तराने के आविष्कार किसको माना जाता है? तराने का आविष्कारक जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तराना किस लय में गाया जाता है? तो तराना द्रुत लय में गाया जाता है। किस लय में गाया जाता है? द्रुत लय में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तराना की रचना किन किन तालों में की जाती है? तो इसकी रचना 3 ताल, 1 ताल, झप ताल, आड़ा चौताल आदि तालों में की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में तराना को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में तराना को स्तोत्रगान से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अध्य व दर्शक स्वर किसे कहा जाता है? तो शुद्ध म को कहा जाता है। 2 म होता है, एक शुद्ध होता है और एक तीव्र होता है, तो शुद्ध म को कहा जाता है। कौन सा प्रातः गे राग है? तो राग देशकार। अगला प्रश्न है कि राग देशकार का थाट और जाति क्या है? तो राग देशकार का थाट है बिलावल, जाति है ओड़ो ओड़ो। जैसा कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं कि ओड़ो ओड़ो मतलब 5-5, ओड़ो साड़ो के मतलब 5-6 और ओड़ो संपूर्ण का मतलब 5-7। संपूर्ण का मतलब ही 7 होता है और साड़ो का मतलब 6 होता है और ओड़ो का मतलब 5 होता है। तो आज का क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।